हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा मॉडल पेपर है यानी 4 जो हमारे टीचिंग मेथड का है, जो हमारे रीट सी टेट पेपर में काम आता है। एच टी टेट यानी कितने भी टेट पेपर हो उसमें हमारा टीचिंग मेथड ज़रूर आता है। तो इस मॉडल पेपर की सहायता से आप टीचिंग मेथड की जो भी प्रश्न आते हैं उनको सही तरीके से हल कर सकते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है सामाजिक यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होता है उसको किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। यानी एक सामाजिक अध्यापक है उसको किस बिंदु पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन या शक्ति के विकास करने पर। यानी विषय से संबंधित जो भी संबंधित सूचना देने पर भी इस पर भी बल दिया जाता है। विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, यानी ऐसे सामाजिक मुद्दे हो जिससे बच्चों के प्रति यानी चिंतन शक्ति का विकास हो, और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर भी बल देना चाहिए, और विद्यार्थियों को भाषा विकास पर भी बल देना चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है यानी विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है? 2 नंबर का। कौन सा है दोस्तों? यानी विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना। हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है। यानी जो सामाजिक विज्ञान की जो कक्ष होते हैं उसकी प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट या स्थान, पुस्तकालय, वाचनालय या संग्रहालय, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। यानी सामाजिक विज्ञान की जो कक्ष है उसकी प्रमुख आवश्यकता तो वैसे कंप्लीट स्थिति, बनावट, स्थान इसकी भी आवश्यकता है। पुस्तकालय, वाचनालय यानी लाइब्रेरी की भी आवश्यकता होती है। प्रदर्शन की यानी जो हमारे प्रयोग यानी जो भी प्रदर्शित की जाती है, प्रयोगों की जो प्रयोगशाला होती है, इन सब की आवश्यकता है। बट इसमें से प्रमुख सामाजिक कक्ष की आवश्यकता कौन सी है? स्थिति, बनावट और स्थान। स्थिति का मतलब यानी अच्छा वातावरण होना चाहिए, बनावट यानी बढ़िया होना चाहिए, और स्थान यानी बड़ा होना चाहिए, यानी परिस्थिति अनुकूलन होना चाहिए सामाजिक कक्ष का वातावरण। इसलिए इसका राइट आंसर है स्थिति, बनावट और स्थान। प्रमुख आवश्यकता स्थिति, बनावट और स्थान की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। छोटे कक्ष की भी समस्या होती। अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि करना, अप्रशिक्षित अध्यापक, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। यानी सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या जहाँ पे छोटे कक्षा होगी तो ये भी सामाजिक अध्ययन में यानी स्टडी सही ढंग से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये भी समस्या है। अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि, यानी ज़्यादा छात्र होगी तो शिक्षण अधिक सही संभव नहीं हो पाएगा ज़्यादा। अप्रशिक्षित शिक्षक अध्ययन यानी शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए, अप्रशिक्षित शिक्षक किसी शिक्षण सही ढंग से नहीं होता। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी, यानी जो लाइब्रेरी की कमी होनी, लाइब्रेरी जहाँ पे कमी है तो वहाँ पे पुस्तकालय की कमी, यानी ये भी एक समस्या है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या यानी सभी है दोस्तों, क्योंकि इसका राइट आंसर सटीक नहीं है, क्योंकि ये रीट लेवल 2 2012 में इसका आंसर डिलीट कर दिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर चारों ही समस्या है। सामाजिक विज्ञान की प्रमुख समस्या चारों ही होती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्ष का वातावरण, अध्यापक का संप्रेषण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य और सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग। यानी अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति दोस्तों, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है दोस्तों हमारे आती है कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण और सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग।
यानी अध्यापक का संप्रेषण, ये भी हमारा अधिगम होता है। स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य ये भी होता है। सर्वदृश्य सामग्री ये भी होता है। और कक्षा का वातावरण ये भी होता है। लेकिन अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण होता है कक्षा का वातावरण, जो यानी प्रत्यक्ष। इसलिए राइट आंसर होता है कक्षा का वातावरण। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मिसप्रिंट हो गया क्या? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान की आवश्यक तत्वों का एक युग्म है? ये हमारी पब्लिकेशन ऐड में आया था फर्स्ट ग्रेड की 2013 एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर प्रशिक्षण, ये कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान की आवश्यक तत्वों की सही युग्म, यानी सही युग्म ढूंढना है हमें सही, जैसे चिंतन स्तर के लिए उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली रूपांतर, उद्देश्य सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली रूपांतर, संरचना उद्देश्य रूपांतर सहायक प्रणाली। दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए, उसके बाद उसकी संरचना बनानी चाहिए, फिर उसके बाद सामाजिक प्रणाली अपनानी चाहिए, फिर सहायक प्रणाली की सहायता लेनी चाहिए। यानी राइट आंसर कौन सा है? पहला। कौन सा है दोस्तों? पहला। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, इन चारों का राइट आंसर ये है, पहले नंबर का। हमारा दूसरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतन स्तर का शिक्षण किसकी देन है? चिंतन स्तर शिक्षण किसकी देन है? चिंतन स्तर किसने दिया था? B.S. ब्लूम ने, हार्बर्ट ने, मॉरिसन ने और हंट ने। यानी चिंतन स्तर का शिक्षण किसके ने दिया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों B.S. ब्लूम, हार्बर्ट, मॉरिसन, हंट। यानी चिंतन स्तर किसने, यानी B.S. ब्लूम के द्वारा तो मूल्यांकन दिया गया था। किसका दिया था मूल्यांकन? इसके लिए इकाई योजना, हार्बर्ट के लिए पंचपदी प्रणाली पाठ योजना, यानी स्मृति दी गई है। स्मृति हार्बर्ट के द्वारा, हंट के द्वारा चिंतन दिया गया। क्या दिया? चिंतन दिया गया है, हंट के द्वारा दिया गया था। मॉरिसन के द्वारा बोध दिया गया है। B.S. ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन दिया गया है और हार्बर्ट के द्वारा स्मृति दिया गया है। ये कौन सा दिया है? स्मृति दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हंट। क्या है? हंट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पथ रहित परिस्थिति का शिक्षण, यानी पथ रहित परिस्थिति का शिक्षण में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके रही है? पथ रहित परिस्थिति का शिक्षण में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हंट के द्वारा दिया गया था, डीवी के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, कुट लेविन के द्वारा या मॉरिसन के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर आता है, यानी पथ रहित परिस्थिति का शिक्षण में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। कौन से के द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। किसके? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। यानी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी है, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में भी है, विषय वस्तु की बेहतर समझ में भी, यानी उपरोक्त सभी में। इसमें राइट आंसर आएगा 4। कौन सा आता है दोस्तों?
4 राइट आंसर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है। इसका राइट आंसर दीजिए। मूल्यांकन के लिए, आनुभविक साक्ष्यों के लिए, मनोरंजन के लिए, या इनमें सभी के लिए। यानी जो क्षेत्रीय भ्रमण होता है, कौन सा दोस्तों, क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण होता है वो मूल्यांकन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, अनुभविक साक्ष्यों के लिए, जो हमारे अनुभव यानी एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं उनके साक्ष्यों के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों, अनुभवी साक्ष्यों के लिए क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी काम में आता है। कौन सा, अनुभव साक्षी के लिए, अनुभव साक्षी के लिए क्षेत्रीय भ्रमण का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों और घाटियों का प्रदर्शन करता है। क्या करता है, नदियाँ, पहाड़ों और मैदानों और प्रदर्शित करता है एक खाली मानचित्र में। वह विद्यार्थी को मुख्य नगर या रेलवे या मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। यानी किसको, जो मुख्य नगर को जोड़ता है, रेलवे को जोड़ता है, नगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है। तो विद्यार्थियों को अन्य पुस्तक व मानचित्रों के अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त होता है। खोज उपागम होता है, मानचित्र निरूपण होता है, समस्या समाधान उपागम होता है, अन्वेषण उपागम होता है। यानी एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदी, पहाड़ों व घाटियों को प्रदर्शित करता है, और वह विद्यार्थी को मुख्य नगर, रेलवे या नगर में जोड़ने का राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। तो विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों को मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है, और यह अध्यापक के लिए प्रयुक्त उपागम होता है। खोज उपागम, मानचित्र उपागम, अन्वेषण उपागम और समस्या समाधान उपागम। यानी एक बालक होता है तो इन चीज़ों को मिलाने के लिए वो खोज करेगा। क्या करेगा दोस्तों, खोज करेगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। खोज उपागम क्या है दोस्तों, खोज उपागम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण की सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। यानी शिक्षण की सोशल इंक्वायरी, शिक्षण की सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक, सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। मोशिल, कॉक्स, रोजर्स, हिल्दा तबा या जीन प्याजे। किसके, सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के। सोशल इंक्वायरी का मतलब जानते हैं, खोज के, खोज के प्रतिमान की इंक्वायरी, यानी सोशल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के, यानी मोशिल, कॉक्स, रोजर्स, हिल्दा तबा, जीन पियाजे। सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक है दोस्तों मोशिल कॉक्स। कौन सा है, मोशिल कॉक्स, यानी मोशिल कॉक्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व। यानी शिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या क्या है। लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। हमारा पहला, यानी शिक्षण तत्व के लक्ष्य होते हैं दोस्तों, लक्ष्य भी होते हैं और उद्देश्य भी होते हैं। उद्देश्य और संरचना दोनों ही होते हैं। सामाजिक प्रणाली भी होती है, यानी व्यवस्थाकरण या मूल्यांकन भी होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। यानी क्या है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
सचमैन का प्रच मॉडल कौन सा है? सचमैन इसमें यहाँ पे सकमैन दिया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यानी निगनात्मक। सचमैन का प्रच मॉडल है निगनात्मक, आगनात्मक और यानी जो सचमैन है उसका प्रशा मॉडल कौन सा है? निगनात्मक होता है, आगनात्मक होता है, आगनात्मक निगनात्मक होता है या उक्त कोई नहीं। यानी सकमैन का प्रछा मॉडल पूछताछ का मॉडल किसका होता है? जिसमें पहले पूछताछ का मॉडल दिया जाता है। सचमैन का तक्षा मॉडल कौन सा है? निगनात्मक होता है, आगनात्मक होता है, कौन सा मॉडल है दोस्तों? निगनात्मक, आगनात्मक या निगनात्मक, युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों आगनात्मक। कौन सा है दोस्तों? आगनात्मक। कौन सा आंसर है दोस्तों? आगनात्मक। दोस्तों अब मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।